और चूंकि आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना तमाम भक्त कर रहे हैं। सुबह से ही तमाम जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं माता की पूजा करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। मंदिरों में जय माता दी की गूंज सुनाई दे रही है। कल रात से ही हर एक मंदिर में व्यवस्थाएं पुख्ता कर ली गई। तो देखिए, कोई यहाँ पर अखंड ज्योत लेकर माता के दरबार में पहुंच रहा है, तो कोई अपने मन में मुराद लेकर माता के दरबार में पहुंच रहा है। और आप इन तस्वीरों में भी देख पाएंगे, तमाम जो लोग हैं माता की भक्ति में आपको डूबे हुए नजर आ रहे हैं, भजन में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया। अलग अलग मंदिरों से भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। वहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि 9 दिन तक अब उत्सव देखने को मिलेगा, बल्कि 10 दिन तक आपको देखने को मिलेगा। पूरे 9 दिन पहले माता की आराधना होगी और उसके बाद फिर विजयदशमी का उत्सव भी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो अब आपको अगले 9 दिन तक कुछ ऐसी ही धूम मंदिरों में दिखने वाली है। आज माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा हो रही है। ये नवदुर्गाओं के प्रथम स्वरूप की आज चूंकि पूजा अर्चना हो रही है, और ऐसे में पर्वत हिमालय के घर पर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैल यानी कि पर्वत, तो नाम से ही चूंकि स्पष्ट है कि शैलपुत्री यानी कि पर्वत की पुत्री। नवरात्र पूजन में पहले दिन इन्हीं की पूजा अर्चना की जाती है, और सफ़ेद चीज़ों का भोग माता को बड़ा प्रिय माना जाता है। तो ऐसे में दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाने की आज परंपरा है। मान्यता यह है कि शक्ति उपासना के महापर्व के पहले दिन जब माँ शैलपुत्री के दर्शन पूजन किए जाते हैं, तो ऐसे में हर तरीके की बाधाएं, कोई आपकी परेशानी है तो वो माता दूर करती हैं। तो ऐसे में माँ शैलपुत्री की आराधना की जा रही है। अलग अलग रंग भी समर्पित होते हैं 9 दिनों के लिए, जैसे कि नारंगी, सफ़ेद, लाल, शाही नीला, पीला, हरा, ग्रे, बैगनी, और इसमें मोर हरा कलर भी इसमें शामिल है। और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए, अलग अलग मंदिरों से। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा माता मनसा देवी मंदिर से, धनंजय देवी मंडप रांची से, मुजफ्फरपुर से विशाल, गोरखपुर से सूरज हमारे साथ कनेक्ट हो गए। सबसे पहले रांची लिए चलते हैं आपको। धनंजय, देवी मंडप में आप इस वक्त मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीर है, भक्तों में कैसा उत्साह? मैं सीधे तस्वीर दिखा दूँ, रातू रोड में मौजूद हूँ। रातू रोड में जो मंदिर है अभी आरती हो रही है, और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। जो भक्त है, भक्त माता की आरती में लगे हुए हैं। क्योंकि मंदिर को भी थोड़ा तस्वीर में आपको दिखाऊँ, सहयोग अरविंद से कहेंगे कि मंदिर का भी तस्वीर आपको दिखाएं कि पूरी तरीके से दुल्हन की तरह से सजाया गया है। ऊपर में आपको देख पा रहे होंगे पूरा मंदिर को बाहर में कारपेट की और फूल की तरह सजाया गया है। उसके बाद आप जैसे ही आपको अंदर लेके जाते हैं, अंदर में माता का 9 रूपों को भी दर्शाया गया है, और माता के 9 रूपों के वहाँ पे बनाया भी गया। और साथ जितने भी श्रद्धालु सुबह से ये मंदिरों में, जहाँ भी मंदिर है, हर जगह मंदिरों में माता के पहला स्वरूप को पूजा अर्चना के लिए पहुँचे हैं। और पहला स्वरूप को पूजा अर्चना करें, क्योंकि घर में जो कलश स्थापना करने के बाद 9 रूपों की पूजा अर्चना शुरू हो जाती है, क्योंकि 9 दिनों तक माता के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। इस बार तो माना जा रहा है जिस तरह से पूजा अर्चना की जा रही, लोगों में उत्साह है वो देखते ही बढ़ रहा है। और जिस मंदिर में हम मौजूद हैं पलक, वो रातू रोड के दुर्गा मंदिर है, जहाँ पे लोग भक्त का बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। और हमेशा इसी तरह से लगातार 9 दिनों तक पूजा अर्चना में लीन रहेंगे, क्योंकि घरों में चंडी पाठ किया जाता है, लोग उपवास में रहते हैं, माता के 9 रूपों को पूजा अर्चना करते हैं। क्योंकि आज सुबह उठ के लोग मंदिरों में पूजा अर्चना करने आए, मंदिर से पूजा अर्चना करने के बाद घरों में कलश स्थापना करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और माँ की आराधना करेंगे। कहा जाता है माँ का सच्चे भक्त से, जो भक्त है सच्चे मन से पूजा अर्चना करती है, जो भी मनोकामना होती है उनको पूजा पूरा करती है। और माँ तो जगत जननी है, माँ जननी सब चीज़ जानते हैं, दुखों को हरती है, कष्टों को हरती है, शक्ति देती है। शक्ति रूपा माता पूजा अर्चना की जाती है, तो माँ शक्ति के रूप में स्थापित होती है। तो भक्तों को शक्ति देती है, साहस देती है, हर चीज़ को, कठिनाइयों को सहने की ताकत देती है, ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर सके। और इसी के लेके सर जितने भी भक्त आपको नजर आएंगे, चाहे बड़े छोटे, महिलाएं, बच्चे, सभी लोग माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं सुबह सुबह। क्योंकि अभी आरती हो रही है मंदिर में, तो मंदिर में आरती में भक्त लीन है और माता का आरती कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जहाँ भी गए, जितने भी मंदिरों में गए, माता के 9 रूपों के जो पूजा अर्चना आज शुरुआत हो जाती है, तो विशेष रूप से
जो नवरात्रा है, इस नवरात्रा में कलकत्ता की अगर बंगाल की दुर्गा पूजा की बात की जाए तो वहाँ तो बंगालियों में उत्साह ही होती है। और जो रांची है बंगाल से सटा हुआ जगह, यहाँ पे बंगाली परिवेश में काफ़ी लोग रहते हैं। और घरों में कहा जाता है कि माँ अपने स्वर्ग से पृथ्वी पर रोती है और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो घरों में अलग अलग पकवान भी बंगाली समुदाय में बनाया जाता है। किस तरीके से माँ को प्रसन्न करने के लिए आज भोग बनाया जाता है, माँ को भोग चढ़ाया जाता है। धनंजय, मुजफ्फरपुर का भी रुख कर लेते हैं। विशाल हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हैं। विशाल, जरा बताएं कि मुजफ्फरपुर में किस तरीके से माँ की आराधना की जा रही है, आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं और माँ को कैसे प्रसन्न किया जाए? जी, इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ, मेरी मौजूदगी मुजफ्फरपुर की राजराजेश्वरी देवी मंदिर है। शक्तिपीठ मानी जाती है इस मंदिर की। इस मंदिर की अपनी एक खास पौराणिक मान्यता है। ये भी मान्यता है कि यहाँ पर कोई भी भक्त वापस नहीं लौटता। जो भी मनोकामनाएं को मांगता है उसको अब पूरा हो जाता है। और पूरा होने के साथ सुबह से ही लगातार जो है भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, माता मंदिर में यहाँ पे आ रहे हैं और लगातार माता का दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो भक्तों में भी खास उत्साह है, क्योंकि इस बार की जो नवरात्रि है वो बहुत खास है और बहुत खास होने के साथ भक्तों के लिए काफी फलदायी मानी जाती है। तो मंदिर में दर्शन के लिए जो है यहाँ पर खास तैयारी भी मंदिर प्रशासन के द्वारा कराई गई है। उसके अलावा भक्त जो है उनको किसी प्रकार की उसका भी खास ध्यान रखा जा रहा है। तो पहला दिन है माता का पूजन का, ये पहला दिन है। और इसके बाद अभी 9 दिन और चलेगी। इस बात में आपको बता दूं कि 4 दिन के बाद जब चौथी माता की जो चौथी होगी वो 2 दिनों की होगी। तो ये भी कहीं ना कहीं फलदायी है। श्रद्धालु भी आए हुए हैं, उनको भी बात करते हैं। कहाँ से आए मंदिर में कितना खुशी है माता परिवार के साथ माता पूजा करती है। बिल्कुल, देखिए सभी भक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। अब एक बार गोरखपुर का रुख कर लेते हैं। बस सूरज शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। सूरज, क्योंकि आप घट स्थापना का जिक्र कर रहे थे, क्या तैयारियां इस वक्त नजर आ रही हैं? मौजूद हूं 9:30 की शुरुआत के साथ अद्भुत संगम दिखाई दे रहा। सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई है। मां काली के दरबार को फूलों से सजाया गया और चुनरी विशेष रूप से सजाया गया। मंदिर परिसर में जो श्रद्धालु है वो कतारबद्ध होकर के माता के दर्शन के लिए अपने लाइन में लगे हुए हैं और अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने समय। आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे नाच की जाती है, उनसे भी बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ आज का दिन मुझे खास है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। किस तरह की मान्यता आज क्या है? ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। इसी बीच एक बार अब रुख कर लेते हैं। डॉक्टर थानेश्वर का हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनसा देवी मंदिर में मौजूदगी है। थानेश्वर, तस्वीरें आप दिखाइएगा। तमाम श्रद्धालु चूंकि लगातार पहुंच रहे हैं सुबह सवेरे से। बिल्कुल ठीक। आज ने आप सुबह 3 बजे से ही माता मनसा देवी के दरबार में यहाँ पर भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया था। आप देख सकते हैं कि माता मनसा देवी का जो दरबार है पूर्णतः एक दुल्हन की तरह सजाया गया, क्योंकि आज से नवरात्रों का उत्सव शुरू हो रहा है। आज पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा हो रही है। शैलपुत्री का जो स्वरूप है आप देखेंगे बहुत शांत और एकदम निष्काम वाला है। और इसलिए कहा जाता है कि यदि किसी को किसी तरह की मानसिक अशांति रहती है, मन अशांत रहता है, कोई डिप्रेशन का शिकार होता है, तो उसे आज के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। माता को सफेद चीज का भोग लगाना चाहिए, खासतौर पर दूध का, खीर का या रबड़ी का भोग लगाए तो माता जल्दी प्रसन्न हो जाती है। कहते हैं कि माता को यदि सफेद चीज के, सफेद खीर, दूध, रबड़ी और इसके साथ सफेद फूलों से यदि माता को श्रृंगार किया जाता है तो माता सारी इच्छाएं पूरी कर देती है। तो आप देख सकते हैं कि माता मनसा देवी के दरबार में दूर दूर से, देश के कोने कोने से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि माता मनसा देवी का वो सच्चा दरबार है। यहाँ आकर कोई मांगता नहीं है, सिर्फ माता के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। मैं गर्भगृह में दर्शन कराने के भी प्रयास करता हूँ, ताकि जो लोग घर बैठे हैं, माता के मंदिर नहीं जा पाए, वो माता के दर्शन कर ले। तो घर बैठे यदि वो माता से कुछ माता के दर्शन करते हैं तो माता उनकी वहां से भी इच्छाएं पूरी कर देती है। मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि माता की मूर्ति के वो अलौकिक दर्शन करवाने के प्रयास करेंगे, जिन दर्शन को करने के लिए सुबह 4 बजे से भक्त यहाँ पर आ जाते हैं और लाइनों में लग जाते हैं।
किस्मत वाले वो लोग होते हैं जिन्हें माता मनसा देवी के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि माता मनसा देवी का जो दरबार है ये वाकई में सच्चा दरबार है। यहाँ पर कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। अगर आप देखेंगी तो आपको माता मनसा देवी की मूर्ति में अपनी ही माँ की मूर्ति भी नजर आएगी। यहाँ एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी भक्त यहाँ आता है तो माता मनसा देवी की जो मूर्त को दर्शन करता है तो उसमें उसे अपनी माँ के दर्शन भी होते हैं, कि उसे लगता है कि जैसे मेरी माँ की शक्ल भी माता मनसा से मिलती जुलती है। तो इसीलिए लोग यहाँ पर आते हैं, हर इच्छाएं पूरी होती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोई यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता। बहुत से श्रद्धालु हमारे साथ है, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। कहाँ से आए हैं जी आप? यही मनसा देवी, आप MDC सेक्टर 6 से। होगी आपकी? नहीं, अभी होनी है जी। क्या मांगने आए हैं? वो माता रानी का आशीर्वाद मांगने आए जी, वो माता रानी आशीर्वाद दे अपना। इन्होंने कहा कि माता रानी का केवल आशीर्वाद मांगने हैं, क्योंकि ये आशीर्वाद ही है जो माता रानी की जिस पर कृपा हो जाती है, जिसको आशीर्वाद मिल जाता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। इसलिए भक्त अलग अलग जगह से यहाँ आते हैं और अपनी इच्छाएं माता के सामने रखते हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है, 450 के आसपास माता मनसा देवी जो शयन बोर्ड है उसकी तरफ से वॉलंटियर लगाए जाते हैं जो निष्काम सेवा के लिए आते हैं। 1000 के आसपास यहाँ पर हरियाणा पुलिस के जवान लगाए जाते हैं। 10 बजे आज हरियाणा के मुख्यमंत्री आएंगे, उसके बाद हरियाणा के गवर्नर, पंजाब के गवर्नर अलग अलग क्षेत्र से आएंगे। आप देख सकते हैं कि माता को भोग लगाने के लिए, चूंकि कहा जाता है कि कमल का फूल माता को बहुत पसंद है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया थानेश्वर आपका इन तस्वीरों के लिए, माता के दर्शन के लिए। आप सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया।